तारीख थी 24 दिसंबर 1999। दिन था फ्राइडे। काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की विमान IC-814 दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। इंडियन एयरलाइंस की इस विमान में मुसाफिर और क्रू मेंबर समेत कुल 180 लोग सवार थे। अगले 2 घंटे बाद इस विमान को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन में बैठे लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये 2 घंटे का सफ़र बहुत लंबा होने वाला है। विमान उड़ान भरने के 10 से 15 मिनट बाद ही भारतीय हवाई क्षेत्र यानी इंडिया के अंदर दाखिल हो चुका था। प्लेन में बैठे यात्री हवाई यात्रा का पूरा मज़ा लेते हुए अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे, लेकिन यह खुशी का माहौल मातम में तब बदल गया जब अचानक 4 नकाबपोश खड़े हुए और पैसेंजर के हाथों से खाना छीनते हुए सभी को चेतावनी दे दी कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। अगर किसी ने ज़रा भी होशियारी करने की कोशिश की तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। 5 नकाबपोश पायलट देवी शरण को गन पॉइंट पर लेकर प्लेन को दिल्ली के बजाय पाकिस्तान मोड़ने को कहता है। दरअसल ये 5 आतंकवादी प्लेन को पाकिस्तान के लाहौर में लैंड कराना चाहते थे, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट ने इस प्लेन को लैंड करने से मना कर दिया। इधर प्लेन का फ्यूल भी खत्म होने के कगार पर था। पायलट देवी शरण ने आतंकवादियों से समझौता करके प्लेन को अमृतसर में रिफ्यूलिंग के लिए लैंड करा दिया, लेकिन आतंकवादियों के शक होने पर कि इंडियन सरकार उसके साथ कोई खेल खेल रही है, प्लेन को विदाउट फ्यूलिंग के ही कैप्टन शरण को टेक ऑफ करना पड़ा, जिसके बाद अलग अलग वक्त में इस प्लेन की लैंडिंग लाहौर, दुबई और आखिर में अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर हुई। हरकतुल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादियों ने प्लेन की रिहाई के लिए इंडियन गवर्नमेंट से बहुत बड़ी डिमांड कर दी। उनके मुताबिक $200 मिलियन और 103 आतंकवादी जो इंडिया के अलग अलग जेल में बंद थे उन्हें रिहा किया जाए। 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तकरीबन 7 दिनों तक चली हाईचेकिंग के बाद प्लेन में बैठे मुसाफिर कैसे घर सही सलामत पहुंचे और ये इंडिया की सबसे बड़ी और आखिरी हाईचेकिंग कैसे बनी, क्योंकि 1999 के बाद आज तक इंडिया का कोई भी प्लेन हाईचेक नहीं किया गया। तो आइए जानते हैं कंधार हाईजैकिंग और उससे होने वाले कई बड़े नुकसान को आज की इस वीडियो में विस्तार से। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने अपने चैनल रियल कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की विमान IC-814 क्रू मेंबर और पैसेंजर समेत 180 लोगों को लेकर काठमांडू एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। टेक ऑफ के 10 से 15 मिनट बाद ही 5 नकाबपोश आतंकवादियों ने गन पॉइंट पर प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया। हाईजैकर के दबाव बनाने पर कैप्टन देवी शरण ने दिल्ली के बजाय प्लेन का रुख लाहौर की तरफ कर दिया। कैप्टन देवी शरण ने लाहौर एयरपोर्ट ATC कंट्रोल रूम से संपर्क कर कहा कि प्लेन हाईचेक हो चुका है और प्लेन के अंदर का फ्यूल भी खत्म हो रहा है, इसलिए आप फ़ौरन रनवे खाली कराकर हमें लैंड करने की इजाज़त दें। लेकिन लाहौर एयरपोर्ट ATC ने प्लेन को लैंड करने से साफ साफ मना कर दिया। इधर 4:40 पर इंडियन ATC को हाईचेकिंग की खबर मिलती है। कैप्टन देवी शरण ATC को बताते हैं कि हाईचेकर हम पर दबाव बना रहे हैं कि अगर प्लेन को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं किया गया तो हम पैसेंजर को मारना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे प्लेन का फ्यूल भी खत्म हो रहा है, आप किसी तरह प्लेन को लाहौर में लैंड कराने की परमिशन लें। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान वाले प्लेन को लैंड करने की परमिशन नहीं देते, जिसके बाद कैप्टन देवी शरण ने हाईजैकर से कहा कि अगर जल्द से जल्द हमने प्लेन को लैंड नहीं कराया तो फ्यूल खत्म होने की वजह से हम सब के सब मारे जाएंगे। और आखिर 5 आतंकवादियों ने प्लेन में रिफ्यूलिंग के लिए अमृतसर में लैंड करने की परमिशन दे दी। हाईजैकर ये किसी सूरत में नहीं चाहते थे कि प्लेन इंडियन एयरपोर्ट पर लैंड हो, लेकिन लाहौर से इजाज़त न मिलने पर उन्हें मजबूरन प्लेन को अमृतसर में उतारना पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट और पुलिस के लिए बड़ा सुनहरा मौका था प्लेन को हाईजैकर से बचाने के लिए, क्योंकि आतंकवादियों की मर्जी के खिलाफ प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट पर शाम 7 बजे लैंड कर चुका था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमृतसर में लैंडिंग के बाद कैप्टन देवी शरण को पूरा यकीन था कि इंडियन फोर्सेस प्लेन को बचा लेगी और उसे दोबारा उड़ने का मौका नहीं देगी। लैंडिंग के बाद कैप्टन देवी शरण मैसेज भेजते हैं कि प्लेन का ईंधन खत्म होने वाला है, इसीलिए प्लेन में रिफ्यूलिंग की जाए। पंजाब पुलिस के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल सरबजीत सिंह तो वहीं गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को हाईजैकिंग की खबर शाम 6 बजे टीवी पर न्यूज़ के जरिए मिलती है। प्लेन को हाईजैकर से बचाने के लिए कई प्लान बनते हैं। पहला प्लान ये बनता है कि फ्यूल टैंक में पंजाब पुलिस के कुछ ऑफिसर भेजकर हाईजैकर को कब्जे में लिया जाए। तो दूसरा प्लान ये था कि क्यों न फ्यूल टैंक के जरिए कुछ ऑफिसर भेजकर प्लेन के टायर को पंक्चर कर दिया जाए ताकि प्लेन दोबारा हवा में न उड़ पाए। जबकि कुछ लोगों का ख्याल था कि फ्यूल टैंक को प्लेन के सामने खड़ा करके रास्ता रोक दिया जाए। इसी कशमकश में 15 से 20 मिनट गुजर गए। रिफ्यूलिंग न होने की वजह से हाईजैकर काफ़ी गुस्से में थे और इसी दरमियान उन्होंने एक आदमी को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी।
कैप्टन शरण ने फिर मैसेज दिया कि पैसेंजर की जान खतरे में है, आप जल्द प्लेन में ईंधन डालने का इंतजाम करें। रात 7:45 पर एक टैंक को रिफ्यूलिंग के लिए प्लेन की तरफ भेजा जाता है। फ्यूल टैंक का ड्राइवर बड़ी तेजी से प्लेन की तरफ बढ़ रहा था। ड्राइवर को मैसेज दिया गया कि आप थोड़ी धीमी रफ्तार में प्लेन की तरफ जाएं ताकि कोई भी ऑपरेशन करने के लिए थोड़ा और समय मिल जाए। लेकिन ड्राइवर शायद इस बात को समझ नहीं पाया और उसने तेज रफ्तार गाड़ी को एकदम से रोक दिया। उधर कॉकपिट में बैठे कैप्टन देवी शरण और हाईजैकर ये सारी चीजें नोट कर रहे थे। हाईजैकर ने सोचा गाड़ी इतनी तेजी से प्लेन की तरफ बढ़ रही थी, ये एकदम से रुक क्यों गई? ये इंडियन अथॉरिटी जरूर हमारे खिलाफ कोई साजिश बुन रहे हैं। हाईजैकर ने गुस्से में कैप्टन देवी शरण पर दबाव बनाया कि अभी के अभी प्लेन को हवा में उड़ाओ, कोई रिफ्यूलिंग नहीं होगी। और इस तरह कैप्टन शरण बिना ईंधन लिए प्लेन को एक बार फिर हवा में ले जाते हैं। हालांकि इस बार टेक ऑफ करते समय सामने खड़े फ्यूल टैंकर से ये बाल बचे, वरना प्लेन वहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता। इन 45 मिनट में हाईजैकर ने कोई भी बातचीत करने से साफ साफ इनकार कर दिया। प्लेन के ठीक टेक ऑफ करते समय एनएसजी के कमांडो एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें पहुंचने में शायद देर हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें कोई भी ऑपरेशन करने का मौका ही नहीं मिलता। अब बिना ईंधन के प्लेन हवा में उड़ चुका है। कैप्टन देवी शरण मैसेज भेजते हैं कि अब हम सब मरने वाले हैं। ये प्लेन अमृतसर से 50 किलोमीटर की दूरी तय करके एक बार फिर लाहौर एयरपोर्ट के नज़दीक पहुंचकर एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन मांगता है, लेकिन परमिशन नहीं मिलती। लाहौर एटीसी इस बात को समझ चुका था कि प्लेन का ईंधन खत्म हो चुका है। हम परमिशन न भी दें फिर भी हाईजैकर प्लेन को ज़बरदस्ती लैंड कराने की कोशिश करेंगे, इसीलिए लाहौर एयरपोर्ट की सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं ताकि वो चाह कर भी प्लेन को लैंड न करा सके। इधर कैप्टन शरण कहते हैं कि फ्यूल अब खत्म हो चुका है, हम क्रैश लैंडिंग कराने जा रहे हैं। ये कहकर प्लेन की हाइट को नीचे कर देते हैं। अब आखिरी मर्तबा लाहौर एटीसी से लैंड कराने की परमिशन मांगी जाती है और इस बार परमिशन मिल जाती है और प्लेन लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। लैंडिंग के बाद प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है। लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद कमांडोज इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि ये दोबारा उड़ न पाए, क्योंकि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को मैसेज दिया जाता है कि किसी सूरत आप इस प्लेन को उड़ने न दें। लैंडिंग के बाद लाहौर एयरपोर्ट की लाइटें एक बार फिर से बंद कर दी जाती हैं ताकि प्लेन टेक ऑफ न करे। प्लान बनता है कि इस्लामाबाद में बैठे इंडियन हाई कमिश्नर जी पार्थसारथी को लाहौर एयरपोर्ट भेजकर हाईजैकर के साथ बातचीत किया जाए। इधर पाकिस्तानी कमांडोज लगातार हाईजैकर से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि औरतों और बच्चों को रिहा कर दो, लेकिन हाईजैकर कमांडोज के साथ कोई भी बातचीत करने से साफ इनकार कर देते हैं। इधर हाईजैकर की डिमांड का कोई रास्ता नहीं निकल रहा था और आखिर गुस्से में आकर हाईजैकर ने एक और पैसेंजर रूपिन कटियाल पर हमला कर दिया, जो अपनी वाइफ के साथ हनीमून मनाकर लौट रहे थे, जिसकी बाद में मौत भी हो गई। पाकिस्तान की तरफ से 3 घंटे लेट इंडियन हाई कमिश्नर जी पार्थसारथी के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया, जब तक हाईजैकर लाहौर एयरपोर्ट से एक बार फिर प्लेन को उड़ाने में कामयाब हो गए। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब एयरपोर्ट की सारी लाइटें बंद थी, प्लेन को चारों तरफ से कमांडोज ने घेर रखा था, तो आखिर ये प्लेन दोबारा टेक ऑफ हुआ कैसे? लाहौर एयरपोर्ट से उड़ने के बाद प्लेन ओमान की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहाँ लैंड करने की परमिशन नहीं मिलती, जिसके बाद ये प्लेन रात 3 बजे दुबई के अल मिन्हाद एयरपोर्ट पर लैंड करता है। बातचीत के बाद हाईजैकर 26 पैसेंजर्स, जिनमें औरतें और बच्चे थे, रिहा कर देते हैं, जिन्हें एक दूसरे एयरक्राफ्ट के जरिए इंडिया लाया जाता है। इन पैसेंजर्स के जरिए इंडिया को पहली बार हाईजैकर्स के बारे में काफी कुछ पता चलता है कि प्लेन में कुल 5 हाईजैकर्स हैं, जिनके नाम चीफ, बर्गर, शंकर, डॉक्टर और भोला हैं। हालांकि ये हाईजैकर्स के बदले हुए नाम थे, क्योंकि उनके असल नाम का पता बाद में चलता है, और इन 5 के असल नाम थे इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, ज़ुहूर मिस्त्री और शाकिर। पैसेंजर्स बताते हैं कि हाईजैकर ने सभी पैसेंजर की आंखों पर पट्टी बांध रखा है। प्लेन के अंदर खाना और पानी की काफ़ी किल्लत है, पैसेंजर भूख और प्यास से बेहाल हैं। जबकि दूसरी तरफ से एक और खबर सुनने को मिली थी कि हाईजैकर ने जोक और चुटकुले सुनाकर लोगों का दिल जीत लिया था। इसी हाल में पूरा एक दिन गुजर जाता है। अगले रोज़ ये प्लेन एक बार फिर टेक ऑफ करता है और 26 दिसंबर सुबह 8 बजे यह अफगानिस्तान के कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ करता था। कंधार एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद तालिबानियों द्वारा इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तालिबानियों का कहना था कि हमने प्लेन के चारों तरफ अपने आदमी इसलिए लगा रखे हैं ताकि हाईजैकर कुछ उल्टा न करे। हालांकि सच्चाई कुछ और थी। दरअसल हाईजैकर की सेफ्टी के लिए हथियारबंद तालिबानियों ने प्लेन को घेर रखा था ताकि इंडियन कमांडोज हाईजैकर के खिलाफ कोई ऑपरेशन न कर पाए। अजीत डोभाल, जो उस टाइम एक स्पेशल
स्पेशल टीम का हिस्सा हुआ करते थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हाईजैकर को अगर आईएसआई की तरफ से मदद न मिलती तो इंडियन कमांडोज प्लेन और उसमें बैठे मुसाफिर को जरूर बचा लेते। इधर इंडिया में इस हाईजैकिंग को लेकर प्लेन में बैठे मुसाफिरों के परिवार वाले जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। उनका कहना था कि जो भी करना है करो, जिसको छोड़ना है छोड़ो, हाईजैकर जितने पैसे मांगते हैं दो, मगर हमारे लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन बात उस वक्त और बिगड़ गई जब उस वक्त के फॉरेन मंत्री जसवंत सिंह इस हाईजैकिंग को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्लेन में बैठे मुसाफिरों के घर वाले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच जाते हैं। इस तरह एक दिन और गुजर जाता है। 27 दिसंबर को इंडिया से एक टीम हाईजैकर से बात करने के लिए कंधार पहुंचती है। अब हाईजैकर अपनी डिमांड रखते हैं कि 103 कैदी जो इंडिया के अलग अलग जेल में बंद हैं उन्हें रिहा किया जाए। साथ ही हाईजैकर 200 मिलियन यूएस डॉलर की भी मांग करते हैं। सच में हाईजैकर की तरफ से ये बहुत बड़ी डिमांड थी। तालिबानी एक मीडिएटर के तौर पर काम कर रहे थे। अगले 4 दिनों तक हाईजैकर से डिमांड कम करने की बात होती रही और आखिर 30 दिसंबर को 3 आतंकवादी की रिहाई पर हाईजैकर तैयार हो गए, जिनमें मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद सईद जैसे खतरनाक आतंकवादी थे। लेकिन 30 दिसंबर से पहले तक प्लेन में बैठे लोगों की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो सभी के सभी इसी प्लेन में मारे जाएंगे। 30 दिसंबर 1999 जम्मू के जेल से 2 कैदियों को दिल्ली लाया जाता है और अगले रोज़ यानी 31 दिसंबर को तीनों कैदियों के साथ एक प्लेन में बैठकर फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह कंधार पहुंचते हैं और इन तीनों कैदियों को हाईजैकर के हवाले कर दिया जाता है। उधर हाईजैकर भी प्लेन में बैठे मुसाफिरों को छोड़ देते हैं। उस समय इंडिया को लग रहा था कि तालिबानी हाईजैकर को यहाँ से जाने नहीं देंगे बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन इसका उल्टा होता है। तालिबानी 2 या 3 गाड़ियों में हाईजैकर और रिहा किए गए कैदियों को बैठाकर उनके निकलने का इंतजाम कर देते हैं और ये सभी के सभी गाड़ी में बैठकर पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ चल पड़ते हैं और पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। और यहीं से ये बात साबित हो गया कि पाकिस्तान इस हाईजैकिंग में पूरी तरह से शामिल था और इसीलिए लाहौर एयरपोर्ट पर चारों तरफ से कमांडोज और सारी लाइटें बंद होने के बाद भी ये प्लेन टेक ऑफ कर गया था। और इस तरह पूरे 7 दिनों बाद प्लेन में बैठे पैसेंजर्स अपने अपने घर लौट आते हैं। कहते हैं कि ये पांचों के पांचों आतंकवादी दाऊद नेटवर्क का इस्तेमाल करके काठमांडू एयरपोर्ट पर प्लेन में चढ़ने में कामयाब हुए थे। हमने इन आतंकवादियों को छोड़कर अपने लोगों को तो छुड़ा लिया, लेकिन हमें इसका खामियाजा सांसद और उस जैसे कई हमलों के जरिए बाद में चुकाना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि तब से आज तक देश में कोई भी प्लेन हाईजैक नहीं हुआ, क्योंकि अब रूल इतने सख्त बना दिए गए हैं कि किसी भी प्लेन को हाईजैक करना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कंधार हाईजैकिंग के 7 दिनों की पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।